नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डागेश कुमार और स्वागत है आप सभी के अपने चैनल डीसीजी पाठशाला स्कूल डीसी क्लासेस पाटन में। जैसा कि आप सभी को पता होगा स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अभी चल रहे अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से जो है हम मैथ्स के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट। इस कड़ी में जो है वो ये 7वें नंबर का जो है वो आपका वीडियो होने वाला है। इससे पहले की वीडियो को देखने के लिए या तो लिंक पे क्लिक करिए आई बटन पे, या फिर डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा स्टूडेंट। काम अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करिएगा स्टूडेंट। इसी तरीके से जो हम आगे बढ़ रहे हैं, आज जो आप सभी के लिए लेके आए हैं स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति उनके, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 6 मार्क के आपके जो है वो बोर्ड में पूछने जाने वाले हैं इसके क्वेश्चन। और बच्चों को जो है बहुत ज्यादा परेशानी होता है स्टूडेंट। अगर आपको परेशानी होता है तो आप जरूर से सीजी पाठशाला स्कूल इस यूट्यूब पर चैनल पर जाके जो है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वहां पे जो है वो आपको इनके एक एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो लेक्चर आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। कैसे जाना है, क्या जाना है, इसके लिए मैं जरूर आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताने वाला हूँ स्टूडेंट। आप क्या करिए, गूगल पे या फिर यूट्यूब पे आप क्या करिए, सीजी पाठशाला स्कूल करके सर्च कर लीजिए। फिर अगर गूगल पे करते हैं तो सीजी पाठशाला स्कूल सबसे ऊपर में मिल जाएगा, और ऊपर जाते ही आपको क्या करना है, आपको मिल जाएगा चैनल। बिल्कुल सटीक तरीका है। और यहाँ पे एक चीज़ मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट मिलने वाला है। कहाँ है सर प्लेलिस्ट? तो प्लेलिस्ट यहाँ पे है, देखिए अगर आप ध्यान से तो इस प्लेलिस्ट के अंदर चले जाइएगा, और आपको क्या करना है कि ये देखिए, ये रहा प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट है आपका। इसके नीचे ये प्लेलिस्ट है, इस पे क्या करना है, आपको चले जाना है। फिर आपको क्या करना है, इसके अंदर जाते ही आपको मिल जाएगा सीजी बोर्ड के जो क्लास 9th क्लास 10th के जो जितने भी आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 यहाँ तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी हमने सॉल्व करके रखा है। अब यहाँ पे जो है वो आपको त्रिकोणमिति का चाहिए तो ऊपर जाते ही आपको त्रिकोणमिति का मिल जाएगा। यहाँ कहीं देखिए, इसके बाद ये रहा त्रिकोणमिति का। तो त्रिकोणमिति का जैसे ही आपको मिलेगा तो आप क्या करना है, आपको क्लिक कर लेना है और जो है उस पर अंदर चले जाना है। बढ़ते हैं आगे और हमारे क्वेश्चन पे आते हैं। आज किस क्वेश्चन में मैं उन क्वेश्चन को लाया हूँ स्टूडेंट, आज किस वीडियो लेक्चर में मैं उन क्वेश्चन को लेके आया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बड़े परेशान करते हैं, उनको मैं लेके आया हूँ। और ऑफलाइन बच्चों के लिए जो क्वेश्चंस मैं तैयार किया हूं उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। तो ये वाला क्वेश्चन है और इसी पैटर्न का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको और मिलेगा स्टूडेंट, लेकिन उस क्वेश्चन को समझने के लिए इस क्वेश्चन को समझना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो के अंत में मिलेगा आपको बोनस के रूप में। लेकिन मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन अगर आप नहीं समझे तो उसको बना पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो इस साल 2025 के लिए एक बेहतरीन पैटर्न में से एक है। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज की इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। कहीं भी कोई भी दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट का यूज करने वाले हैं स्टूडेंट। चलिए लिखना कैसे है, सबसे पहले ये आपके सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो सिद्ध करने वाली इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं ये जरा देखिए। तो आप सबसे पहले तो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करने वाले हैं, इसको लिख लेंगे कि सिद्ध करना है, कि ये पूरा चीज लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है आपका, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये लिख लिए। अब ये तो जाना पहचाना पैटर्न है क्या, कि अगर मुझे मिलता है 1/2 माइनस 1/3 तो कैसे हल करते हैं इसको, तिर्यक गुणा से या तो एलसीएम मेथड से, तिर्यक गुणा से। यहाँ तो एलसीएम नहीं ले सकते, तो इनको मैं क्या करने वाला हूँ, तिर्यक गुणा से मेथड से यूज करके आपको सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, क्योंकि जाना पहचाना चीज़ों से हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो कैसे करना है, तो भैया इस पूरे चीज़ का क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों क्या दिख रहे हैं, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ए गुना ए करथन तो का मिलते हैं हमारा ए स्क्वायर। तो वैसने तो यही जगह हुई, घबराए की जरूरत नहीं है। का आपके मिल यही का चीज, ए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा और पूरे की घात कितना 2 माइनस यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा पूरे की घात 2। क्यों सर, क्योंकि यहाँ भी देखिए आपका 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो दोनों जो है वो एक जैसी चीज़ है, तिर्यक गुणा करेंगे तो फिर वो आ जाएगा। नीचे में इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसके साथ। सबसे ज़्यादा मिस्टेक जो है बच्चे यहीं पे करते हैं कि वो इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा ये आ गया। अब ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। पता है क्या, बिल्कुल पता है सर। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें, इसको सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड जिसमें 6 में 6 आप ला सकते हैं, वो कि इसको अगर ध्यान से देखें तो क्या है आपका, टोटली ए स्क्वायर का काम करेगा। देखो यहाँ से यहाँ अगर देखें आप, ए स्क्वायर का काम करेगा, और वैसे ही अगर मैं देखूं यहाँ ये पूरा बी स्क्वायर का काम करेगा, क्योंकि देखो माइनस लगा है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैं कैसे ओपन कर सकता हूं, इस तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको लगेगा, उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक होगा आपके लिए। तो इस जब ओपन होगा तो ए माइनस बी, और पूरा ए क्या है आपका, ये है मेरे प्यारे साथियों, तो ये है ए तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस बी करना है, तो पूरा बी क्या है, ये पूरा बी है, तो मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, करली ब्रैकेट यूज करना है क्योंकि अंदर माइनस का खेल चलने वाला है। फिर आपस में मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन अब ए प्लस बी प्लस के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो यही छाप देते हैं हम। क्या है, क्या दिक्कत, कुछ नहीं होगा भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो फिर ये 1 माइनस कॉस थीटा ए प्लस बी आ जाएगा आपके पास और ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज। ठीक, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा, नहीं तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अभी हमारे पास ये सिचुएशन था तो हमने ये लिखा, अब जो हमारे पास रिवर्स है, अब ये है तो हमें ये बनाना है। देखिए यहाँ से a माइनस बी ए प्लस बी, इस पूरे चीज़ को जो है वो कर लेते हैं। बहुत आराम से मैं समझा रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये समझ जाएंगे तो जो जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था उसको समझना बहुत 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 आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं हम। तो आगे बढ़ते हैं, आगे a माइनस बी, तो a माइनस बी है उसको और a प्लस बी आपस में क्या करना है, मुझे इस रूप में लिखना है। तो a की जगह पे क्या है 1 है, फिर b की जगह पे क्या है आपका कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। बस अब क्या हो गया आपका, सॉल्व हो गया। बहुत आपने 50% काम कर लिया है मेरे प्यारे साथियों। बस चलिए अब क्या करना है आपको, माइनस और प्लस आपस में कैंसल हो जाएंगे। यहाँ से देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, माइनस साइन यहाँ अंदर जाएगा तो ये -1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो प्लस कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, अपॉन यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस आपने अब जो है वो लगभग 75% जो है वो क्लियर कर लिया मेरे प्यारे साथियों। बस अब क्या करना है, आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो फिर यहाँ पे देखिए, अब फिर से वही कहानी है। क्या कहानी सर, ध्यान से देखिए, माइनस प्लस, सॉरी यहाँ पे अगर देखें तो ये रहा आपका क्या प्लस, और ये काट क्यों रहा हूँ मैं, ये रहा आपका प्लस और ये रहा माइनस, दोनों कैंसिल हो गए। तो 1 कॉस और 1 कॉस ऐड होगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ आप पहचानते हैं क्या इस चीज़ को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर में बचा यहाँ 2 कॉस थीटा इंटू 2 पहले से है मेरे प्यारे साथियों, नीचे में बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला मेंशन जरूर करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि सिंस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। बस आगे चलिए, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, नंबर को नंबर से हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 4 कॉस थीटा अपॉन, आपको लाना क्या है कॉट थीटा और कॉसेक थीटा। आएगा कैसे, तो साइन को ब्रेक कर देंगे तो क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होगा फिर से स्क्वायर बन जाएगा, क्या समस्या है। अब देखिए यहाँ पे 4 इंटू, अब इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इतने पे फोकस करिए, ठीक। देन इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, यहाँ 1 छुपा हुआ है तो ये 1 अपॉन साइन थीटा। अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर अब ये तो पता है सर, क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है, इंटू 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है जी आपका कॉसेक थीटा होता है। यहाँ पे पूरा फॉर्मूला लिख देंगे क्या कि 1 अपॉन कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, एंड नेक्स्ट हमने यूज़ किया है 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। देखिए उल्टा पुल्टा हो सकता है, इसको आप पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में चलेगा, लेकिन लिखना ज़रूरी है क्योंकि 6 मार्क आगे वाला दे रहा है तो ऐसे ही आपको नहीं मिलेगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये जो है वो चीज़ आपका प्रूफ हो जाता है। होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप जो हमें पूछ सकते हैं स्टूडेंट। आइए आगे का क्वेश्चन बहुत फास्ट सॉल्व होगा, सेम पैटर्न है, अब आपने सीख लिया है। देखिए ये भी क्या करना है आपको प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ सिद्ध करना है कि लिख लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्रूफ क्या करना है ये, बस
सॉल्व करते हैं आगे। सॉल्व करेंगे तो फिर से वही कहानी है, तिर्यक गुना करेंगे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इनका आपस में। तो फिर क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा आपस में मल्टीप्लाई होगा, दो एक जैसे चीज़ें, तो फिर ये फिर से 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ओपन करेंगे इसको फॉर्मूला लगाकर, बिल्कुल ओपन कर लेते हैं, क्या समस्या है। तो फॉर्मूला हम जरूर मेंशन करेंगे, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कॉस थीटा प्लस b का स्क्वायर। क्या लिखे हो सर, समझ नहीं आया, अभी समझाता हूँ मेरे प्यारे साथियों। साथियों क्या कि a प्लस बी पूरे की घात दो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे अभी मेरे पास क्या था, a की जगह पे था मेरे पास 1 और b की जगह पे क्या था मेरे प्यारे साथियों, कॉस थीटा, तो वही तो मैंने यूज़ किया है, बस इतनी सी तो बात थी यार। चलो बढ़ते हैं आगे, कोई बात नहीं, ठीक। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जो है हमें परेशान कर जाती हैं, परेशान नहीं होना है मेरे रहते, आपको हर एक क्वेश्चन का मैं आंसर देने का प्रयास करूँगा। आगे चलिए, अब ये है साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, बिल्कुल सर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 1 लिख सकता हूँ, प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा, 2 कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे है आपके पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, तो 2 दोनों जगह से क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा, तो फिर अंदर क्या बच जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा नीचे बचा रहेगा। देख पा रहे हैं कि ऊपर भी एक टर्म बचा है, नीचे भी एक टर्म में कन्वर्ट हो चुका है ये, तो ये फिर आपस में कैंसल हो जाएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 2 अपॉन साइन थीटा, और लाना क्या है आपको, कॉसेक थीटा। तो क्या आप 1 अपॉन साइन थीटा का मतलब नहीं जानते क्या, बिल्कुल जानते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक। 2025 के लिए ये भी बहुत बढ़िया पैटर्न है, आप याद रखिएगा, ये जो है 25 के लिए जो है वो बेहतरीन पैटर्न में से एक है, बड़े आराम से कर लीजिएगा स्टूडेंट। 6 मार्क का ये क्वेश्चन है और अर्धवार्षिक के लिए भी मैं इसको रिकमेंड करना चाहूँगा, आप ज़रूर इसको जो है वो कर लीजिएगा। चलिए बढ़ें क्या आगे, बिल्कुल कभी कोई भी समस्या होता है तो मैं फिर से मैं बोल रहा हूँ बार बार चीज़ों को कि आप कमेंट का यूज़ करिएगा, और काम अच्छा लगे तो भैया शेयर वेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना कि अपने पास रखने से। यही हमारा डीसी क्लासेस का जो है वो उद्देश्य है कि सब पढ़ेंगे साथ बढ़ेंगे। आइए ये क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों तो ये है आपके प्रश्नावली 2 का 5वां नंबर का क्वेश्चन, जहां पे मैं बता देता हूं एक्सरसाइज 2 के, ठीक, एक्सरसाइज 2 के जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्या करना है आपको, थीटा का मान ज्ञात करना है, अर्थात समीकरण हल करना है, त्रिकोणमिति समीकरण हल करना है। क्या करना रहता है, कैसे करना है, देखिए। तो आपको क्या करना है, अभी तक हम लेफ्ट हैंड साइड लेते थे और राइट हैंड साइड को लेके आते थे और कहते थे प्रूफ हो गया, लेकिन इस मामले में क्या होता है, समीकरण में आप दोनों साइड को एक साथ लेके चलते हैं और थीटा का मान लेके आते हैं। यहाँ थीटा जो है वो राजा है, बॉस है, उसको लेके आना है। चलिए काम कैसे करते हैं, तो ये वाला पैटर्न हमारा जाना पहचाना है, बिल्कुल जाना पहचाना है। क्या करेंगे, यहाँ भी हम तिर्यक गुणा ही लगाने वाले हैं, तो कोई समस्या नहीं होगा। चलिए बढ़ लेते हैं आगे। तो दिया है करके आप ये पूरा चीज़ लिख लेंगे, गिवन है ये चीज़, फिर आप आगे सॉल्व करेंगे तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। लेकिन इससे आसान तरीका और है कि यहाँ भी देखो कॉस थीटा है और यहाँ भी कॉस थीटा है, तो हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को बाहर बुलाते हैं। आइए मिलते हैं अकेले में, ठीक है अकेले में मिलते हैं, तो फिर ये हो जाएगा आपका अंदर क्या, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, नीचे में 1 माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। बस अब तो जाना पहचाना है ये चीज़। क्या करने वाले हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। कॉस थीटा बाहर इंतजार कर रहा है, इस पूरे का 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस पूरे के साथ, तो क्या आएगा, 1 से जो टकराएगा वो क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं बनेगा, ठीक। तो 1 प्लस साइन थीटा, कॉस कुछ ज़्यादा ही आ रहा है हाथों में, चलो
प्रेम प्रेम हो गया लग रहा है कॉस से। चलो कोई बात नहीं भैया, चल बढ़ते हैं आगे। तो ये सेम चीज़ें इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किए तो फिर ये चीज़ 1 प्लस साइन थीटा आ गया है। बढ़ते हैं आगे। अब जो मिस्टेक वाला पार्ट होता है वो इनका इनके साथ भी हमें करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, वही चीज़ें आपको बार बार मिलने वाला है। एक बार अगर आपने अच्छे से पैटर्न को समझ लिया तो फिर देखो फिर से क्या आ गया, a माइनस बी ए प्लस बी, और ऊपर में प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा आपस में कैंसल हो जाएगा। तो फिर ये कॉस थीटा अंदर क्या बच जाएगा आपका, ऊपर में 2, 1 और 1, 1 और 1 जो है वो 2 हो जाएगा, अपॉन 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का साइन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किए हैं जरा लिख देते हैं यहाँ पे। सिंस वी नो दैट a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला मेंशन कर दिए। आगे बढ़ते हैं, फिर से जाना पहचाना चीज़ है क्या ये, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ अब, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे इसका पावर 2 और इसका पावर 1, घातांक का एक नियम है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहता है वो, कि अगर a की पावर m अपॉन a की पावर n है, मतलब बेस सेम हो तो, और डिवीज़न का आपका केस हो तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। बस और क्या करना है, तो फिर यहाँ भी जो है 2 में से क्या हो जाएगा वो माइनस होकर जाएगा और पावर 1 बन जाएगा। तो पावर 1 बनेगा तो फिर इसको मैं लिख सकता हूँ, ये इक्वल्स टू 4 चल रहा है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कॉस से कॉस तो जो है वो कैंसिल। या फिर आपको नहीं समझ आ रहा है तो ये सबसे सस्ता तरीका, ठीक, मेरा काम है आपको चीज़ों को आसान करना, कठिन नहीं मेरे प्यारे बच्चों। बस जुड़े रहिए, आपका सपोर्ट ही है जो मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। अदरवाइज़ हम में इतनी क्या कि हम तो डिमोटिवेट होके फिर से मोटिवेट होते हैं, फिर मोटिवेट होते हैं। ठीक, तो आपका ही प्यार है जो हमें डिमोटिवेट होने नहीं देता है, दरअसल ये मैं कहना चाहता था। ठीक है, चलो तो ये हो जाएगा क्या, 2 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब यहाँ से देखिए 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब मुझे तो कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो कॉस थीटा का इधर भेजिए और 2 को इधर, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो फिर ये 2 उधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा, और ये नीचे में है वो ऊपर चला जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब आपको थीटा का मान निकालना है, तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, कॉस में थीटा का ऐसा कौन सा मान है जो हमें 1/2 देता है। तो आप कहेंगे सर इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 60 अंश बराबर कॉस थीटा। दोनों और कंपैरिजन जब करते हैं तो यहाँ पे क्या है 60 डिग्री और यहाँ पे थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू कितना 60 डिग्री। 6 मार्क का एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा। यहाँ पे आंसर कोट कर देना, और अतः थीटा का मान क्या प्राप्त हुआ है आपका, उतना। बस अब क्या है, आगे चलते हैं। सारा क्वेश्चन मैं नहीं दे रहा हूं, मैं बता देता हूं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास के लिए मैंने निकाला है, उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं स्टूडेंट, लेकिन जो भी लाया हूं वो बिल्कुल सटीक है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे भी वीडियोस आएंगे, आपका सपोर्ट रहा तो फिर बने रहिएगा, आगे सब कुछ आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन आएगा आपका इसका क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन फॉलोइंग, कि इनका वैल्यू निम्नलिखित का क्या करिए आप मान ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पे तो एक और क्वेश्चन होना चाहिए था बाय द वे, चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे होगा, तो ये भी पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से बनने वाला है ये। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये गिवन है, ये गिवन है। ठीक, क्वेश्चन खुद बोलता है कैसे सॉल्व होगा। देखिए हमें पता है कि सेक और कॉसेक का जो है वो जोड़ी जमता है, मतलब कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा। तो भैया मैं पूरा काम उसी में करूँगा ना, मैं पूरा काम उसी में करूँगा, किसी एक को क्या करूँगा चेंज कर लूँगा। वैसे ही साइन और कॉस का जो है वो जोड़ी जमता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस साइन थीटा। किसी भी एक चीज़ को पकड़ के आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं देखो ऊपर वाले को करना चाहता हूँ, तो ऊपर वाला का सबसे पहला काम होगा 70 अंश लाना है, तो मुझे 90 में क्या माइनस करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर इसको तो मैं लिख सकता हूँ क्या, सेक 90 डिग्री माइनस
क्या मेरे प्यारे साथियों 20 डिग्री। क्या मैंने कोई गलत लिखा है? बिल्कुल नहीं लिखा है कि 90 में अगर 20 को माइनस करोगे तो वापस से क्या मिलेगा 70 ही, बस इतना ही काम आपको करना है। अब देखिए अरेंज कर लीजिए इसको। अब ये नीचे वाला एज इट इज रखिए, नीचे वाला आपको क्या करना है एज इट इज रखना है, बस आपका सॉल्व हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे, ऊपर को चाहो ऊपर को चेंज करो, नीचे को चाहो नीचे को चेंज करो, कोई समस्या नहीं है। मैं ऊपर को चेंज करना चाहता हूँ तो पहला काम है एडजस्ट करना, मतलब कि बैलेंस करके लिखना कि 59 अंश मुझे लाना है, तो मैं लिख सकता हूँ 90 अंश माइनस 31 अंश। कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इनके पूरा कोण इनके पास ही होते हैं, वो चीज़ आपको समझना है। मैंने बार बार हर वीडियो में ये चीज़ बताया है। फिर नीचे में कॉस 31 अंश, ठीक। आगे फॉर्मूला हम जब यूज़ करेंगे, आगे जब फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या सेक 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉसेक थीटा, और आज थीटा की जगह पे मेरे पास क्या है 20 डिग्री, तो फिर इसको मैं इजीली लिख सकता हूँ कॉसेक 20 डिग्री अपॉन कॉसेक 20 डिग्री। क्या बात है, समझ में आया। सेम कहानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉसेक कॉस थीटा, और आज थीटा की जगह पे मेरे पास क्या है 31 अंश है, तो फिर मैं लिख दूंगा इसको क्या कॉस 31 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस 31 डिग्री। अब रीज़न मैं ज़रूर बताऊंगा, उसके बिना मुझे मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, एंड दूसरा यूज़ किया मैंने साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये दोनों फार्मूला मैंने लिख दिया। कम से कम आधा नंबर इस पे होगा मेरे प्यारे साथियों, 2 नंबर में पूछेंगे। आपस में कैंसल, आपस में कैंसल, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक। 2 मार्क का क्वेश्चन है, ज़रूर से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा, ये रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, शानदार। अब भी करके आ रहे हैं, बिल्कुल गर्मा गर्म हमने किया भैया, आराम से ये सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बाकी है, वैल्यू आपके बोनस क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क का क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर आपने वीडियो तक अभी तक बने हुए हैं तो मैं आपकी पेशेंस पे सलाम करता हूं मेरे प्यारे साथियों, और एक बार जोरदार जय हिंद आप जरूर लिख दीजिएगा, और छत्तीसगढ़ महातारी की जय, और जय जोहार जरूर लिख दीजिएगा। अरे छत्तीसगढ़ से हैं तो फिर चलिए बढ़ते हैं आगे। इसको कैसे करना है आपको, साइन 64 अंश माइनस कॉस 64 अंश। सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन लिख लेना है, दिया है तो दिया क्या है आपके पास, साइन 64 अंश माइनस कॉस 26 अंश, ठीक। वही कहानी है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, खुद बोलता है। देखो 64 का कौन है, ये किसी भी एक चीज को क्या कर लीजिए आप बदल लीजिए, ठीक। बाय द वे 1 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक। एग्जामिनर चाहे तो इसको 2 मार्क में पूछ सकता है, बट फॉर्मूला मेंशन कर देना। पहले वाले को चेंज कर लेते हैं, 64 अंश मुझे लाना है तो 90 में क्या माइनस करना पड़ेगा, कहीं ढूंढने की नहीं, क्या है इसके साथ 26, तो 26 को लिख दो इसमें, ठीक। और कॉस 26 अंश। अब हमें पता है दोनों में सोल्यूशन मुझे सॉल्व करना है, तो फिर दोनों रेशियो को क्या करना पड़ेगा एक जैसे। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉस थीटा, और कॉस की जगह पे अभी मेरे पास क्या है 26 अंश, तो ये हो जाएगा कॉस 26 अंश माइनस कॉस 26 अंश। बस अब ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। रीज़न मैं बता दूंगा क्यों, क्योंकि मुझे पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है जी आपका कॉस थीटा होता है। बस यही आपका आंसर है। देखो इतना आराम से आपने सॉल्व कर लिया है, इसके लिए आपको 1 मार्क या फिर 2 मार्क मिलने वाला है मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं आगे और आगे के क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा, ये मोस्ट IMP क्वेश्चंस में से एक, 2 मार्क में ही पूछेगा। तो चलो ध्यानपूर्वक हम करने वाले हैं। यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन। अभी तक हम देख रहे थे क्या साइन कॉस मिलता था, ठीक। फिर इसमें देखें तो फिर सेक कॉसेक साइन कॉस मिला, लेकिन अब क्या है आपके पास साइन में ही मिला हुआ है। तो फिर बस यहीं पे आप गड़बड़ी कर देंगे कि इसको क्या करेंगे आप अलग तरीके, आपको नहीं वही तरीका यूज़ करना है। कि आपको पहली बात तो ये, क्या आप इसके बारे में जानते हैं, क्या आप जानते ही होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आप कहेंगे सर ये तो सर्वसमीकरण नंबर 1 है। एग्जैक्टली मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर मिला क्या, और थीटा की जगह 35 अंश है। किसी तरीके से अगर मैं इसको भी क्या बना लूँ, आपका कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्म में बना लूँ, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसके जगह पे टोटली मैं 1 लिख सकता हूँ, ठीक। कैसे बनेगा, तो स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर इसमें भी, थीटा के जगह पे 35 अंश मुझे लाना है इस 55 के जगह पे। आइए बढ़ते हैं आगे और इस पर काम करना स्टार्ट करते हैं। तो एज इट इज रहने दीजिए इसको, क्या साइन स्क्वायर
35 अंश धन साइन स्क्वायर 55 अंश। आगे सॉल्व होगा ये आगे, तो मैंने कहा इस वाले को चेंज करना है तो फिर चलो भैया उसी को कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 35 अंश, ठीक। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ मेरे प्यारे साथियों तो सबसे पहला काम होगा वही एडजस्ट करिए। क्या 90 में मैं 35 अंश माइनस करूंगा तो 55 मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इससे मेरा काम अब आसान हो गया। अब मुझे पता है क्या कि साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर को देख के आपको डरना नहीं है, रूल वही लगने वाला है, ठीक, रूल वही लगने वाला है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, बिल्कुल आसानी से मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर 35 अंश। कॉस स्क्वायर 35 अंश जो है वो लिखा जा सकता है। रीज़न आपको पता है क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस थीटा। रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, क्या, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और कॉस थीटा, थीटा के जगह पे अभी मेरे पास क्या है, 35 अंश। अब देखिए जाना पहचाना मामला बन चुका है। ये वाला रीज़न आपको पता है तो फिर यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर इस पूरे के जगह पे थीटा में दोनों सेम हो चुका है तो फिर ये 1 आ जाएगा आपका आंसर। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट। बढ़ते हैं आगे और आगे के क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि शेयर ज़रूर कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, और लाइक करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से हम सब कर पा रहे हैं स्टूडेंट। आपका जितना सपोर्ट मिलेगा उतना ही हम आगे बढ़ते रहेंगे और आपके लिए जो है ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। आपका भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। आगे चलिए, ये रहा वो क्वेश्चन जिसका हमें इंतज़ार था काफ़ी टाइम से, और क्वेश्चन है कि इसके इक्वल में आपको ये प्रूफ करना है। प्रूफ का ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझना है। ये पैटर्न मैंने बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इसी का लगाया था आप सभी के लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा, तब ये समझ में आएगा। अब ध्यान से बनाते हैं, इसमें थोड़ा भले ही टाइम ले लेगा लेकिन हम जो है उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है क्या, ये चीज़ पूरा लिख लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ मैं, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो सकता है तो थोड़ा सा मैं इसको पतला कर लेता हूँ, ठीक। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं देखूँ तो ये क्या है आपका 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। बिल्कुल जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, फ़र्क बस इतना है कि इसमें रूट लगा हुआ है, उसमें रूट नहीं लगा था, ठीक। 1 प्लस कॉस थीटा ये हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, क्या आप इसके बारे में जानते हैं कि यदि p बटे q है और पूरे की घात अगर m है तो वो p के लिए भी घात m होता है और q के लिए भी घात m होता है। या फिर कक्षा 9वीं का एक और सिद्धांत आप जानते होंगे, मेथड, कि p बटे q है तो भैया वो क्या होगा आपका, p के लिए भी रूट होता है और q के लिए भी रूट होता है। ये तो पक्का जानते होंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे हम जो है वो यही चीज़ यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करेंगे तो आइए देखते हैं। इसमें क्या करना है, हमें बारी बारी से दोनों के लिए जो है उस रूट को क्या करेंगे, हम लिख लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम लिखेंगे हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस का साइन, सेम कहानी यहाँ भी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए क्या इस तरीके का क्वेश्चन आपने नहीं किया, बिल्कुल हमने किया है। क्या करेंगे हम, तिर्यक गुणा, इसका इस पूरे के साथ, इसका इस पूरे के साथ, इनका आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे और आगे बढ़ के हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये फिर गुणा होगा। तो देखिए फिर से वही एक जैसे चीज़ जो है वो आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा आपको, वही क्या, उसी चीज़ का स्क्वायर मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा पूरे की घात 2, फिर प्लस का साइन, इसका इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा पूरे की घात 2 अपॉन, यहाँ पे इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा इंटू अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा। बस हो गया। अब आपका जो है वो काम आसान हो चुका है। सबसे इजी मेथड है, और भी मेथड है इसको बनाने के, ठीक है, लेकिन ये सबसे इजी मेथड में से एक है जिस पे आपके पूरे में पूरे मार्क्स मिलेगा। टीचर से डिस्कशन हमने किया स्टूडेंट, तो ये मेथड जो है बिल्कुल आसानी से आपसे बनने वाला, समझने वाला मेथड है। इसको आप ज़रूर यूज़ करिएगा। चलिए यहाँ पे ज़रूर आप, मैं घातांक का एक नियम जो है उसको मैं बता देता हूँ कि p बटे q
पूरे की घात अगर m है तो वो जो है p के लिए घात m हो जाएगा और q के लिए भी घात m हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे जो है वो अगर देखें तो आपको पता ही है, क्या पता है कि ये जो लगा है पावर 2 और ये जो लगा है रूट, एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत होते हैं और एक दूसरे को काट देते हैं। तो बस इस 2 से क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा। एग्जाम में काटना नहीं है आपको, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। सेम कहानी यहाँ पे इस से ये कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अंदर की कहानी क्या है, तो अंदर में हमें पता होगा कि दो रूट वाले संख्याएं आपस में क्या हो सकते हैं, आपस में बिल्कुल इजीली जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये a इंटू बी हो जाएगा, a इंटू बी हो जाएगा। तो यहाँ से a की जगह पे कौन है, a की जगह पे आपका 1 माइनस कॉस थीटा और b की जगह पे क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो है वो आपने 50% पूरा आपने काम कर लिया है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और इसको जो है प्रूफ कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, ऊपर में कुछ कटेगा क्या, बिल्कुल कट सकता है, ये दोनों जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। नीचे में तो ऊपर में बच जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट, ठीक, a माइनस बी, ए प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और इसका मतलब आपको पता है ये पूरा किया हुआ चीज़ है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, ये हो जाता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। फिर से आपको वही कि रूट स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। तो अंदर बच जाएगा क्या, बाहर निकल जाएगा ये, या यूं कहें कि स्क्वायर अंदर है तो बाहर कूद जाएगा इससे, किससे। ठीक, नहीं आ रहा है क्या समझ में, बिल्कुल मैं एक बार और फिर समझा देता हूँ कि देखिए ये क्या है 16, तो 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का वर्ग। 4 का वर्ग अगर मैं लिख देता हूँ मेरे प्यारे साथियों, तो आपको पता है बाहर कौन आएगा, 4 ही तो कूद के आएगा। दूसरा तरीका 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 4, एकदम बचपन वाली, और इन दोनों का अगर जोड़ा बनता है तो फिर इसमें से क्या हो जाएगा, एक 4 जो है वो छलांग लगा देगा। सेम कहानी तो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं, सेम कहानी हम यहाँ पर भी कर रहे हैं। तो चीज़ें जो है वही है, बस आप बोलिए, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। चलो तो बढ़ते हैं आगे। तो ये हो जाएगा क्या, साइन थीटा। तो आपको पता है क्या, हमें सब पता है, सब पता मतलब कि 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉसिक थीटा हो जाएगा। रीज़न हम बता देंगे, चूँकि 1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है आपका कॉसिक थीटा। ठीक, और यही तो आपको क्या करना था, लेके आना था, राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं। ठीक, तो इस तरीके से प्रूफ होता है। इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क के लिए क्वेश्चन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा चांस है, स्टूडेंट अच्छे से कर लीजिएगा। और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो कमेंट का यूज़ करिएगा, कमेंट का जो है वो यूज़ करके जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। काम अच्छा लगा हो तो सपोर्ट करिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जो है वो हमारे साथ बने रहिए। एक बार ज़रूर जो है वो एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।